एक्सरसाइज आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 18 के दो पार्ट्स करेंगे, ए और बी। मैं आपको याद करवा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था पैराबोला का डायमीटर क्या होता है। हमने कहा था अगर आपके पास एक पैराबोला है, उसमें आप सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स लेते हैं, ऐसी कॉर्ड्स जिन सब की स्लोप सेम है, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, जो कर्व बनती है हम उसको डायमीटर कहते हैं। और वो डायमीटर पैराबोला को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे डायमीटर का वर्टेक्स कहते हैं। और हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर y² = 4ax पैराबोला हो और इसमें हम कॉर्ड्स लें, ऐसी कॉर्ड्स लें जिनकी स्लोप m हो, तो उस सूरत में जो डायमीटर की इक्वेशन आती है वो y = 2a/m होती है। आज हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए है हमारे पास। शो दैट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ पैराबोला। पैराबोला के डायमीटर के वर्टेक्स पर टेंजेंट ड्रा करें। क्या करें? पैराबोला के डायमीटर के वर्टेक्स पर टेंजेंट ड्रा करें। ये पैराबोला का डायमीटर है, ये इस डायमीटर का वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें। अगर आप इस वर्टेक्स पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो प्रूव ये करना है कि इस पैरेलल टू द कॉर्ड्स बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर। ये जो टेंजेंट लाइन है उन कॉर्ड्स के पैरेलल है जिन कॉर्ड्स को डायमीटर ने बाइसेक्ट किया है। यानी हमने डायमीटर जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके बनाया है, वर्टेक्स पर जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन उन कॉर्ड्स के पैरेलल हैं। पिक्चर में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन इस बात को हम बाकायदा प्रूफ करते हैं। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? हम पैराबोला ले लेते हैं, पैराबोला का डायमीटर लिख लेते हैं, डायमीटर का वर्टेक्स मालूम करते हैं और वर्टेक्स पे टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करते हैं। अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप और कॉर्ड्स की स्लोप सेम आई तो प्रूव हो जाएगा कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ डायमीटर है वो उन कॉर्ड्स के पैरेलल है जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके हमने डायमीटर बनाया था। दो लाइंस का पैरेलल होती हैं जब उनकी स्लोप सेम होती है। तो बस इतना सा काम करना है कि इस वर्टेक्स ऑफ डायमीटर पर टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करनी है और प्रूव ये करना है कि वो टेंजेंट लाइन की स्लोप उन कॉर्ड्स की स्लोप्स के इक्वल है जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके हमने डायमीटर बनाया था। पैराबोला ले लेते हैं जी। हमने पैराबोला ले लिया y² = 4ax। वैसे तो ये बात उसने किसी स्पेसिफिक पैराबोला के लिए नहीं कही है, लेकिन हमें कोई ना कोई पैराबोला तो लेना ही है। जैसे हम इस पैराबोला के लिए प्रूफ करने लगे हैं, इसी तरह से अगर आप कोई और इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लें तो उसके लिए भी प्रूफ किया जा सकता है। हमने पैराबोला ले लिया y² = 4ax। इसमें कॉर्ड्स ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। हमें इस दफ़ा कॉर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उनकी स्लोप्स का जिक्र कर लेते हैं और उन कॉर्ड्स के डायमीटर को उन कॉर्ड्स से बनने वाले डायमीटर की इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो पैरेलल कॉर्ड्स ले रहे हैं उनकी स्लोप m है। अगर हमने कॉर्ड्स की स्लोप को m सपोज कर लिया है तो डायमीटर की इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं कि ऐसी सूरत में जो डायमीटर की इक्वेशन होती है वो y = 2a/m होती है। हमारे पास पैराबोला मौजूद है, हमारे पास डायमीटर मौजूद है। हम मालूम करते हैं इनका वर्टेक्स। कैसे मालूम किया जाए वर्टेक्स? ये दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायमीटर का और पैराबोला का, और दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मालूम किया जा सकता है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, वो हमारे पास वर्टेक्स होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y तो हमें पहले ही मालूम है, 2a/m है। इस y की वैल्यू को 1 में पुट करके हम x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। तो y की इस वैल्यू को 1 में पुट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी 2a/m का स्क्वायर = 4ax
मुझे x मालूम करना है, लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर a स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, राइट साइड से 4a लेफ्ट पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 4 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई a ओवर m स्क्वायर, y 2a ओवर m है और x a ओवर m स्क्वायर, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का, पैराबोला का और उसके डायमीटर का, यानी वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स ऑफ डायमीटर हमारे पास आ गया x की वैल्यू a ओवर m स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m, ये हमारे पास डायमीटर का वर्टेक्स आ गया। इस वर्टेक्स पे मालूम करते हैं टेंजेंट लाइन की स्लोप। कॉर्ड्स की स्लोप हमें पहले से ही मालूम है m है, टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे मालूम करेंगे। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करनी हो तो उस कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद वो पॉइंट पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है। कर्व हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। राइट साइड पर 4a कांस्टेंट है, x का 1 यानी 4a आ गया, 2y राइट साइड पर ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा 4a ओवर 2y। इसमें से सिंप्लीफिकेशन हो गई, एक 2 हमारे पास कैंसिल हो गया और मेरे पास dy बाई dx का आंसर आ गया 2a ओवर y। इस आंसर में हम वर्टेक्स ऑफ डायमीटर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वर्टेक्स ऑफ डायमीटर के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो इसमें पुट करने लगे हैं डायमीटर का वर्टेक्स a ओवर m स्क्वायर और 2a ओवर m, ये पुट करने पे हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी, उसको मैं फर्ज करें m प्राइम कह लेता हूँ, 2a ओवर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2a ओवर m, 2a यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये m न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी हमारे पास m प्राइम आ गया m के इक्वल। m प्राइम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और m क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर। m प्राइम हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट वर्टेक्स ऑफ डायमीटर है, राइट साइड पर हमारे पास आ गई स्लोप किसकी, इन कॉर्ड्स की जिनको डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड्स की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप इक्वल आ गई और वो रिजल्ट प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाहते थे, यानी टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ डायमीटर is parallel to the chords bisected by the diameter। लास्ट में जल्दी से क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लेते हैं। शो ये करना था कि हमारे पास पैराबोला के डायमीटर के वर्टेक्स पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन उन कॉर्ड्स के पैरेलल होती है जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके डायमीटर बना है। हमने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके ऊपर हमने कुछ कॉर्ड्स ली, उनकी स्लोप अज्यूम कर ली हमने m है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इनकी स्लोप m है, उनका डायमीटर हमने लिख लिया। आज हमने मालूम नहीं किया, लिख लिया डायरेक्ट कि उन कॉर्ड्स का जो डायमीटर है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 2a ओवर m होगी। हमने इस डायमीटर की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया, हमारे पास डायमीटर का वर्टेक्स आ गया। हमने प्रूव ये करना था कि इस वर्टेक्स पर बनाया गया टेंजेंट और कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हैं, और दो लाइंस पैरेलल होती हैं अगर उनकी स्लोप सेम हो। कॉर्ड्स की स्लोप तो हमें मालूम है, हमने खुद से ली है, m है। इस टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लेते हैं। अगर इस टेंजेंट की स्लोप भी m आ गई तो इसका मतलब है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ डायमीटर जो है वो उन कॉर्ड्स के पैरेलल है जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके ये डायमीटर बना है। उसके लिए टेंजेंट की स्लोप मालूम करने के लिए हमने कर्व का डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव में हमने ये वाला वर्टेक्स पुट किया,
उस स्लोप को हमने m प्राइम कह लिया। वो m प्राइम जो है वो m के इक्वल आ गई, यानी टेंजेंट लाइन की स्लोप जो है वो उन कॉर्ड्स की स्लोप्स के इक्वल आ गई जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके डायमीटर बना है। और प्रूव हो गया कि जो टेंजेंट है हमारे पास वर्टेक्स पर वो उन कॉर्ड्स के पैरेलल होता है जिन कॉर्ड्स को डायमीटर बाइसेक्ट करता है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 18 का बी पार्ट है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ पैराबोला। पैराबोला की कोई सी भी कॉर्ड लें, उसके एंड पॉइंट्स लें, उन एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रा करें। पैराबोला की कोई सी कॉर्ड लें, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लें, उन एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रा करें, मीट ऑन द डायमीटर। वो जो एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा करेंगे वो डायमीटर पर मिलेंगे। कौन से डायमीटर पर? विच बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, उन कॉर्ड्स के डायमीटर पर जिन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके वो डायमीटर बना है। आपके पास कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके डायमीटर बना है। वो जो कॉर्ड्स हैं उन कॉर्ड्स में से किसी भी एक कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट लाइंस ड्रा करें तो वो टेंजेंट लाइंस कहाँ पर मीट करेंगी? डायमीटर पर मीट करेंगी। फर्ज करें हमारे पास पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये उसमें सिस्टम ऑफ कॉर्ड्स हैं जिनकी स्लोप m है। इन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का जो लोकस है वो ये हमारे पास डायमीटर है। इनमें से हमने एक कॉर्ड ली है, उस कॉर्ड के ऊपर एक पॉइंट मैंने ये a चूज कर लिया, लेट्स से x1 और y1 पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हमने ड्रा की टेंजेंट लाइन। हमने इसी कर्व के ऊपर एक और पॉइंट चूज कर लिया B। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फर्ज करेंगे जो B है, x2 और y2 हैं। इस पॉइंट पर भी हमने टेंजेंट लाइन ड्रा कर ली। ये जो दोनों टेंजेंट लाइंस हैं ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कहाँ है? डायमीटर पर है। अगर आपके पास कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके डायमीटर बना है, कोई एक कॉर्ड चूज कर लें, उसके एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस ड्रा करें। वो टेंजेंट लाइंस जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट डायमीटर पर होगा। ये बात हमने प्रूफ करनी है। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमने कॉर्ड्स कौन सी ली हैं, उनका डायमीटर कैसा बना है, हमेशा ही ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल इन कॉर्ड्स को मैं चेंज करता हूँ और देखते ये हैं कि अगर इन कॉर्ड्स की स्लोप चेंज हो जाती है तो क्या तब भी ये जो एंड पॉइंट्स एक कॉर्ड के लिए हैं इन पे बनाए गए टेंजेंट लाइन जो है वो डायमीटर पर ही इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं? इसको थोड़ा सा विजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। ये देखें कॉर्ड्स हमने चेंज कर ली हैं, पॉइंट्स A और B चेंज हो गए हैं, लेकिन A और B पे बनाए गए टेंजेंट्स अभी भी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? डायमीटर पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखें कॉर्ड्स मज़ीद चेंज कर ली हैं मैंने, लेकिन अभी भी क्या है? कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर बनाई गई टेंजेंट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर? डायमीटर पर। यही बात हमने प्रूफ करनी है, तो देखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पैराबोला ले लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कॉर्ड्स ले लेते हैं, ऐसी कॉर्ड्स जिन सब की स्लोप m है। उन कॉर्ड्स के डायमीटर की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब मालूम नहीं करेंगे, डायमीटर मालूम करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसमें से एक कॉर्ड चूज कर लेते हैं A। उस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हम A x1 y1 और B x2 y2 ले लेते हैं। A और B पर टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस मालूम करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स अगर वही आए जो डायमीटर के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो इसका मतलब है प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला मीट एट दैट डायमीटर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टिंग दी कॉर्ड्स। उस डायमीटर पर मिलेंगे जो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा। तो लेते हैं सबसे पहले एक पैराबोला। हमने पैराबोला ले लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम कॉर्ड्स ले लेते हैं जिन कॉर्ड्स की स्लोप m है। तो हमने m सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स की स्लोप ले ली। इक्वेशन ऑफ डायमीटर लिख लेते हैं।
हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ डायमीटर जो है वो y इज इक्वल टू 2a ओवर m है। जब भी किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट कहाँ पर है, डायमीटर पर है, वो डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने पैरेलल कॉर्ड्स की स्लोप m ले ली, डायमीटर हमारे पास y इज इक्वल टू 2a ओवर m आता है, पैराबोला हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिया है। हम एक कॉर्ड ले लेते हैं जिसके एंड पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 हैं। तो हमने एक कॉर्ड ले ली है जिसके एंड पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 है। इन पॉइंट्स पर हमने लिखनी है, मालूम नहीं करनी। और लिखने का तरीका आपको याद होगा, किसी भी कोनिक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पर लिखनी हो तो उसमें एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देते हैं, x को x प्लस x1 ओवर 2 से रिप्लेस कर लेते हैं और y को y प्लस y1 ओवर 2 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस मेथड को याद रखते हुए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने लगा हूँ x1 y1 पर और x2 y2 पर। क्या होगी जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x1 y1 पर होगी y y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। y स्क्वायर को रिप्लेस कर लिया y y1 से, x को रिप्लेस कर लिया x प्लस x1 ओवर 2 से, एक 2 4 के साथ कैंसिल हो गया तो 2a आ गया। इस तरह से दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास y y2 इज इक्वल टू 2a x प्लस x2। हमने दोनों टेंजेंट्स मालूम कर लिए हैं, पॉइंट A वाला भी और पॉइंट B वाला भी। अब हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी सिर्फ y कोऑर्डिनेट मालूम करना है, क्योंकि अगर इस पॉइंट का हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट मालूम कर लें और y कोऑर्डिनेट का आंसर हमारे पास 2a ओवर m आ जाए, x कोऑर्डिनेट चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m आ गया तो इसका मतलब है ये डायमीटर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मुझे मालूम करना है y कोऑर्डिनेट। कैसे मालूम किया जा सकता है, अगर इन दोनों को माइनस कर लिया जाए तो 2ax और 2ax कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ y y1 इज इक्वल टू 2a, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2a से तो 2ax प्लस 2ax1, और इस इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूँ y y2, राइट साइड पर 2a से मल्टीप्लाई कर लें 2ax प्लस 2ax2, और मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करने लगा हूँ। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूँगा तो ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पर मेरे पास y इनमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर y1 माइनस y2 हो गया, और राइट साइड पर फर्स्ट टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई। सेकंड टर्म्स को जब हम माइनस करेंगे तो 2a कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास x1 माइनस x2 हो जाएगा, और y1 माइनस y2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2a इंटू x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2। x1 माइनस x2 को नीचे लिख देते हैं तो मेरे पास y आ गया 2a ओवर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। हम चाहते ये थे कि प्रूव ये करें कि ये टेंजेंट्स जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डायमीटर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और डायमीटर में y की वैल्यू हमेशा 2a ओवर m है। हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हल करें और उसमें y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m आ जाए तो प्रूव हो गया कि ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायमीटर पर। हमने दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट मालूम किया है, वो 2a ओवर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 आया है। हम चाहते थे वो 2a ओवर m आ जाए। क्या ये नीचे m नहीं है? जी बिल्कुल m ही है। कैसे m है? हम बात कर रहे हैं इस कॉर्ड की, जिस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, और इस कॉर्ड की स्लोप हमने कितनी ली थी,
m ली थी, और आपको किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स मालूम हो तो उनकी स्लोप हम मालूम कर सकते हैं। आपको फार्मूला याद होगा, स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ज़रूरी नहीं है y2 माइनस y1 करें और x2 माइनस x1 करें, हम इसको y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। बस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है, न्यूमरेटर में लिखना होता है, और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट के माइनस लिखना होता है। और तरतीब कोई सी भी हो सकती है, बस जो तरतीब न्यूमरेटर में लिखते हैं उसी तरतीब से डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं m मालूम करूँ इस कॉर्ड की इन पॉइंट x1 y1 और x2 y2 की मदद से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो ये जो नंबर है मेरे पास डिनोमिनेटर में y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, ये m के इक्वल है, और मेरे पास y का आंसर आ गया है 2a ओवर m। ये दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट है। दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या है हमें उससे कंसर्न नहीं है। y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m आने का क्या मतलब हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है कि दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो डायमीटर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने प्रूव ये कर लिया है कि किसी भी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट लाइंस ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट लाइंस डायमीटर पर इंटरसेक्ट करेंगी। लास्ट में क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। हमने प्रूव ये करना था कि अगर हम कोई पैराबोला की कॉर्ड लें, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स लें, उन एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस ड्रा करें तो वो टेंजेंट लाइंस मिलेंगी डायमीटर पर, उस डायमीटर पर जो कि कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करके बना है। हमने पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमने कॉर्ड्स ले ली जिनकी स्लोप m है, उन कॉर्ड्स का हमने डायमीटर लिखा जो y इज इक्वल टू 2a ओवर m होता है। हमने उनमें से एक कॉर्ड ली जिसके एंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 हैं, उन पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट लाइंस लिखी, उन टेंजेंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 2a ओवर m आ गया। डायमीटर भी 2a ओवर m है। कॉर्ड्स जो टेंजेंट लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट भी 2a ओवर m है। x कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो जो मर्जी हो जाए, बहरहाल y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m होने का मतलब है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कहाँ पर है, वो डायमीटर पर है, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। आज के लिए